जय हिंद दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी वैज्ञानिक और तार्किक सोच की वजह से संसार के किसी भी क्षेत्र और धर्म को अपनाकर स्वाभिमान पूर्वक जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भारत में रहकर दलितों के हित में कार्य करने का निश्चय किया। अंबेडकर जैसे विद्वान व्यक्ति के लिए विश्व के किसी भी क्षेत्र में रहकर या किसी धर्म या पंथ को स्वीकार कर जीवन यापन करने में कोई समस्या नहीं थी। तो प्रश्न उठता है कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने के बाद मुस्लिम या ईसाई धर्म के बजाय बौद्ध धर्म ही स्वीकार करने का निर्णय क्यों लिया। बाबा साहब को बौद्ध धर्म में ऐसा क्या दिखा कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। हिंदू धर्म छोड़ा ही क्यों, इस प्रश्न का उत्तर कलकत्ता महाबोधि सोसाइटी की मासिक पत्रिका 1950 में मूल रूप से अंग्रेजी में बुद्ध एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन नाम से प्रकाशित बाबा साहब द्वारा लिखे गए एक पत्रिका में मिलता है। इस लेख में उन्होंने विश्व के सर्वाधिक प्रचलित धर्म ईसाई, मुस्लिम, हिंदू और बौद्ध धर्म की तुलना की। उन्होंने इन चारों धर्मों को अपनी विभिन्न कसौटियों पर परखा। बाबा साहब ने सबसे पहले उन्होंने ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, सिख धर्म के संस्थापकों, पैगंबरों तथा अवतारों की तुलना की। वह कहते हैं कि ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह खुद को ईश्वर का बेटा घोषित करते हैं। ईसा मसीह अपने समर्थकों से कहते हैं कि जो लोग ईश्वर के दरबार में प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें उनको ईश्वर का बेटा मानना होगा। वहीं इस्लाम धर्म के संस्थापक मुहम्मद साहब स्वयं को खुदा का पैगंबर यानी संदेश वाहक घोषित करते हुए घोषणा करते हैं कि मुक्ति चाहने वाले को न केवल उन्हें पैगंबर मानना होगा बल्कि यह भी स्वीकार करना होगा कि वे अंतिम पैगंबर है। हिंदू धर्म के बारे में बाबा साहब कहते हैं कि इनके अवतारी पुरुष ने तो ईसा मसीह और मुहम्मद साहब से भी आगे बढ़कर स्वयं को ईश्वर का अवतार यानी परम पिता परमेश्वर घोषित कर दिया। इन तीनों धर्मों की तुलना बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध से करते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने एक मानव के बेटे के रूप में जन्म लिया। वह एक साधारण पुरुष बने रहने पर संतुष्ट रहे तथा वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में अपने धर्म का प्रचार करते रहे। बाबा साहब बौद्ध धर्म इसीलिए अपना लिया कि महात्मा बुद्ध की अलौकिक शक्ति का दावा नहीं किया और ना ही अलौकिक शक्ति को सिद्ध करने के लिए कोई चमत्कार दिखाए। यानी गौतम बुद्ध ने एक पथ प्रदर्शक के रूप में समानता समाज की स्थापना की। भगवान बुद्ध ने किसी चमत्कार या दैवीय शक्तियों द्वारा उद्धार किए जाने की झूठी लालसा से बचने को कहा। ईसा पैगंबर, मुहम्मद साहब और कृष्ण ने खुद को मोक्षदाता या संकट मोचन होने का दावा किया, जबकि बुद्ध केवल मार्गदाता होने पर ही संतुष्ट थे। बाबा साहब अंबेडकर ऐसा कोई भी धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे जिसमें ईश्वर या ईश्वर के बेटे पैगंबर या खुद ईश्वर के अवतार के लिए कोई जगह हो। इसी कारण उन्होंने के द्वारा अपनाए गए बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध अपने को एक मानव मानते हैं। बाबा साहब का मानना है कि बौद्ध धर्म एक मानव धर्म है जिसमें ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं है। बाबा साहब के अनुसार इन चारों धर्म प्रवर्तकों के बीच एक और भेद भी है। ईसा मसीह तथा मुहम्मद साहब दोनों ने दावा किया है कि उनकी मुख से निकला वाणी ईश्वर या अल्लाह की वाणी है और ईश्वर वाणी होने के कारण इसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण स्वयं की धारणा की हुई उपाधि के अनुसार विराट रूप परमेश्वर थे और उनकी शिक्षा चूँकि परमेश्वर के मुख से निकली हुई ईश्वर वाणी थी, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई गलती होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इन तीनों की तुलना बुद्ध से करते हुए अंबेडकर लिखते हैं कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा में इस तरह के अंतिम सत्य होने का दावा नहीं किया है, बल्कि उन्होंने पहले जानो तब मानो सिद्धांत का अनुपालन करने पर बल दिया है। बुद्ध कहते हैं यदि किसी विशेष समय और स्थिति में इस शिक्षा से कोई बात सटीक व सही लगे तो इससे तदनुसार उनकी अनुयायी सुधार कर सकते हैं या फिर शिक्षाओं का त्याग भी कर सकते हैं।
इसके विपरीत हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि किसी भी धर्म उपदेशकों ने ऐसा करने का साहस नहीं दिखाया है। गौतम बुद्ध का धर्म ईसाई, मुस्लिम एवं हिंदू तथा सिख धर्मों से अधिक व्यवहारिक, प्रगतिशील एवं वैज्ञानिक होने के साथ ही मानवीय मूल्यों के प्रति अधिक संवेदनशील है। इन्हीं कारणों से अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया। हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए भीमराव अंबेडकर के जीवन में घटित घटनाओं ने उन्हें अत्यंत प्रभावित किया। जब उन्हें नीची जाति का होने के कारण पहले तो स्कूल में पढ़ने से मना किया गया, लेकिन उनके पिता श्री सकपाल जी के ब्रिटिश सेना में सूबेदार होने के कारण स्कूल में इस शर्त पर पढ़ने की छूट दी गई कि उन्हें स्कूल के अन्य सवर्ण बच्चों के साथ कक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। उन्हें कक्षा के बाहर स्वयं के लाए हुए बिछौने पर बैठकर पढ़ाई करनी होगी। नाई द्वारा बाबा साहब के बाल काटने से मना कर दिया गया। इसके अतिरिक्त तत्कालीन भारत में अपने दृढ़ संकल्प एवं इच्छा शक्ति तथा महाराज बड़ौदा नरेश साहू जी महाराज के सहयोग से अमेरिका तथा लंदन से बैरिस्टर एवं अर्थशास्त्र में सर्वाधिक शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद महार अछूत जाति होने के कारण उन्हें बड़ौदा में रहने के लिए किराए पर मकान नहीं दिया गया। अपने पढ़ाई के दौरान बम्बई में साथी शिक्षकों द्वारा पानी पीने के कॉमन बर्तन को छूने तथा उससे निकालकर पानी पीने से मना कर दिया गया। इसके अलावा भी उन्हें अपने जीवन के दौरान समाज के निचले तबके, जिसे तथाकथित सवर्ण जातियों के लोगों के द्वारा अछूत कहा जाता था, उनके साथ किए जा रहे अमानवीय व्यवहार को अपने आँखों से देखा, इसे स्वयं भी भोगा। इसके लिए बाबा साहब हिंदू धर्म छोड़कर सभी धर्मों का ज्ञान लेकर उनको सबसे अच्छा धर्म बौद्ध धर्म लगा और बाबा साहब अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जय हिंद ज़रूर लिखिए।